Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 6th. Today we are learning the lesson number 3. Its name is The Shepherd's Treasure. The Shepherd's Treasure. Okay, so let us start. In a village in Ayarnadhar once lived in a spear. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. तो क्या था इस पैराग्राफ में? तो ईरान के गांव में कभी एक गडरिया रहता था. शेफर्ड्स मीन्स घड़रिया. ए पर्सन वो लुक्स आफ्टर शीप एंड गॉड्स, उसको क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स. ओके, तो ईरान के गांव में कौन रहता था? एक शेफर्ड रहता था. वो कैसा था? बहुत निर्धन था. कैसा था? ही वॉज वेरी पुअर, बहुत निर्धन था वो. उसके पास अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी भी न थी. जो हमारा हाउस होता है, पर उसके पास हाउस तो दूर की बात है, पर उसके पास रहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं थी. वह कभी स्कूल भी नहीं गया था, न ही उसने कोई लिखना पढ़ना सीखा था, क्योंकि उन दिनों स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे. ओके, सो नेक्स्ट. दो poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. क्या हुआ कि निर्धन और अनपढ़ होने के बावजूद वह गडरिया, ये जो शेफर्ड था, वो बहुत बुद्धिमान था. वो कभी स्कूल तो नहीं गया था, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था. वह लोगों के दुखों और परेशानियों को समझता था और उनके अपनी समस्या से साहस और सहानुभूति के साथ निपटाने में सहायता भी वो देता था. लोगों की वो हेल्प करता था. अनेक लोग उसके पास सलाह लेने आते थे. कुछ ही समय में वह अपनी बुद्धिमत्ता तथा मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया. क्योंकि कोई भी होता है तो किसी की हेल्प करता है तो वो प्रख्यात हो ही जाता है. जैसे कि हम हैं, तो हम किसी जो ओल्ड मैन, जो दादा दादी होते हैं, उनकी हम हेल्प करेंगे तो वो लोग हमें क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे. और हम किसी और के पास भी वो लोग बोलेंगे कि ये जो लड़का था वो मेरी हेल्प कर रहा था. तो इसी तरह कोई भी आएगा तो वो अपनी बात करेंगे. तो हम भी ऐसे इतने तो बहुत प्रख्यात नहीं हो जाएंगे, पर थोड़े तो फेमस हो ही जाएंगे. इसी तरह ये जो शेफर्ड था वो भी फेमस हो गया था. देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का विचार किया. क्यों विचार किया था? क्योंकि देश के जो राजा थे उन्होंने ऐसा सुना था कि ये जो शेफर्ड है वो बहुत बुद्धिमान है. इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें उनके साथ मीटिंग रखनी चाहिए. ओके, सो इन दो पैराग्राफ के जो हार्ड वर्ड है वो शेफर्ड. तो शेफर्ड मैंने आपको पहले से ही बता दिया. शेफर्ड मीन्स ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर शीप एंड गॉड्स, जो चरवाहा होता है वो. नेक्स्ट कॉटेज मीन्स झोपड़ी. उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हट. COTTAGE कॉटेज मीन्स HUT हट. ओके. अनएजुकेटेड तो इलिटरेट, अनपढ़ जो होता है वो. UNEDUCATED अनएजुकेटेड मीन्स ILLITERATE इलिटरेट. ओके. नेक्स्ट कॉमन सेंस. तो आपको पता ही होगा कि सहज बुद्धि जो होती है वो कॉमन सेंस मतलब इंटेलिजेंस. एंड नेचर, तो ये भी आपको पता है कि टेम्परेंट. ओके, सो नेक्स्ट. डिस्ग्यूज एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मल, वन डे द किंग कम टू द केव वेयर द वाइज shepherd lived.
As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेशन। क्या था इस पैराग्राफ में? तो जो राजा थे उन्होंने सोचा था कि मुझे ये जो शेफर्ड है उनको मिलना है, तो उन्होंने क्या किया, गडरिया का वेश धारण कर और खच्चर पर सवार होकर एक दिन राजा उस गुफा में गया जहाँ प्रखर बुद्धि वाला गडरिया रहता था। राजा को उनको मिलना था शेफर्ड को, इसीलिए उन्होंने भी शेफर्ड जैसा ही वेश पहना और खच्चरिया पर सवार होकर वो उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। जो ही गडरिया ने यात्री को गुफा की ओर आते देखा, वह उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। जैसे कि हमारे घर कोई भी आता है तो हम भी बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं और उनके स्वागत करते हैं। वैसे ये जो चरवाहा था वो भी खड़ा हो गया और उस जो मेहमान आ रहे थे उनके स्वागत के लिए वो खड़ा हो गया। वह थके मांदे यात्री को अंदर ले गया, उसे पानी को पीने को जल दिया था तथा अपने रूखे सूखे थोड़े से भोजन में हिस्सा भी दे दिया। जो शेफर्ड था उनको लगता था कि ये जो यात्री आए हैं वो बहुत थक गए हैं, इसीलिए उन्होंने जो यात्री थे उनको पीने के लिए पानी दिया और उनके पास जो थोड़ा खाने के लिए जो भी था उनको उनमें से हिस्सा मतलब दोनों बांटकर उन्होंने खाया। राजा ने रात में वही विश्राम किया। वह गडरिया के अतिथि सत्कार एवं बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप से बहुत प्रभावित हो गया। जो राजा था वो शेफर्ड के जो झोंपड़ी थी वहीं पर ही रुका था, तो राजा सुबह में बहुत खुश हो गया था। तो इस पैराग्राफ के जो हार्डवर्ड थे वो डिस्ग्यूस्ड, DISGUISED, डिस्ग्यूस्ड मीन ड्रेस्ड डिफरेंटली, मतलब वेश बदल कर। ओके, नेक्स्ट केव तो आपको पता ही है, केव मीन्स गुफा, रोज मीन्स स्टूड ऑन हिज फीट, वेलकम मीन्स रिसीव, शेयर मीन्स पार्ट विथ। ओके, नेक्स्ट इम्प्रेस मीन्स प्लीज्ड, हॉस्पिटैलिटी मीन्स वेलकम, एंड नेक्स्ट कन्वर्जेशन मीन्स टॉक। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि द शेफर्ड, तो यहाँ इस पार्ट में क्या था कि जो चरवाहा था वो कैसा था, अनपढ़ था पर बहुत बुद्धिमान था। कैसे कि जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति को कुछ परेशानी होती है तो वो चरवाहा सभी की हेल्प करता था, तो सभी की हेल्प करने की वजह वो बहुत फेमस हो गया था और उनके जो राजा थे उनको भी पता चल गया था कि हमारे राज्य में, हमारे गांव में एक चरवाहा रहता है, वो अनपढ़ है पर बहुत बुद्धिमान है। इसीलिए राजा ने क्या किया, उनको मिलने की इच्छा व्यक्त की। फिर उन्होंने क्या किया, वैसे जैसे शेफर्ड था, जैसे चरवाहा था, वैसा ही वेश धारण कर वो उन शेफर्ड को मिलने के लिए जाता है, उनके केव की ओर वो जाता है। तो शेफर्ड ने देखा कि कोई यात्री आ रहा है तो वो उठ गया और उनके स्वागत किया और उन्होंने उनकी गुफा में लेकर क्या किया, उनको पानी पीने के लिए दिया और वो जो खा रहा था उनमें से थोड़ा हिस्सा इन राजा को भी दिया। ऐसे और फिर पूरी रात उन्होंने बात की और फिर क्या होता है, जो राजा था वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि जो चरवाहा था उनकी वार्तालाप से वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और उनको भी एहसास हो जाता है कि ये जो चरवाहा है वो कैसा है, वो बहुत बुद्धिमान है, भले ही वो अनपढ़ है पर वो बहुत बुद्धिमान है। अब नेक्स्ट क्या है कि द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अनदर दैन द king. The king made the wise shepherd governor of a small district. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. क्या है अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, तो
जो राजा थे वो बहुत जो विजिटर था वो राजा के आगता स्वागता किए तो जो राजा थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और राजा क्या करते हैं उनको वाइस शेफर्ड गवर्नर, उनके डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उनको बना देता है। तो अदर जो गवर्नर थे उनको ज्वेलसी होती है और वो क्या करते हैं गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, गवर्नर को वो क्या बोलते हैं डिसऑनेस्ट, कि वो हॉनेस्ट नहीं है, कैसा है डिसऑनेस्ट है। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।